हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 74। ये वर्कशीट कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए कॉमन वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। और ये वाली वर्कशीट बेटा एक ही मीडियम में आई हुई है, तो आप हिंदी या फिर सामाजिक विज्ञान दोनों में से आप किसी भी नोटबुक में से कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। आपका जो जन्मदिन होता है वो आपकी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए उसी प्रकार जैसे आपका जन्मदिन इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार महात्मा गांधी का जन्मदिन हमारे देश और पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। उसी प्रकार और भी बहुत सारी तिथियां होती हैं जो किसी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, किसी विश्व के लिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे 15 अगस्त हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इसी प्रकार 26 जनवरी भी। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं। ये महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, डेट होती हैं, इनके द्वारा हम या लोग क्या करते हैं, कुछ खास इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में, उनके कार्यों, कामों के बारे में, उनके विचारों को याद करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं और उनसे रिलेटेड अवेयरनेस भी फैलाते हैं। जैसा कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी है। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगे जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपका यहीं से बनता है कि आपके माता पिता का जन्मदिन जिस महीने में आता है, जिस महीने में, उस महीने का कैलेंडर आपको बनाना है। कैलेंडर आपको पता है कैसे बनाते हैं, आपका अपना घर का कैलेंडर देखना, उसमें यहाँ पे दिन लिखे होते हैं, फिर ऐसे तारीखें लिखी होती है, संडे मंडे लिखे होते हैं। तो आप उसे देखकर अपने उस महीने का कैलेंडर बनाएंगे जिस महीने में आपके मम्मी पापा का जन्मदिन आता है। आज की वर्कशीट से हम बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तिथियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिनांक को था? ऊपर लिखे। तो शिक्षक दिवस किस दिनांक को था वो हमें यहाँ ऊपर लिखना है। तो चलो हम यहाँ लिखते हैं, वो था 5 सितंबर को। ठीक है। सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन में, वो है अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। अपने प्रिय शिक्षक से रिलेटेड कुछ बातें आपको यहाँ पर इस कार्ड में लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मेरे प्रिय अध्यापक या अध्यापिका। उस टीचर का नाम लिखोगे आप, फिर उनके बारे में, आप मेरे जीवन की प्रेरणा तथा आदर्श हैं। और भी बहुत सारी बातें आपके मन में, आप उनसे रिलेटेड यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं चाहिए तो आप इतना ही लिख दीजिए। ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, आपने हमेशा हमें सत्य का पाठ पढ़ाया, अनुशासन का पाठ पढ़ाया, हमारे जीवन को अनुशासित किया। तो ये सारी लाइनें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम अपने आंसर्स को छोटा रखें, तो आप इतना ही लिख दीजिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये रहा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर किनका जन्मदिन होता है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उनके बर्थडे पर हमारे देश में गांधी जयंती मनाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर उस दिन विश्व अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है कि गांधी जी की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है वो लिखनी है यहाँ पर, और फिर उनका चित्र भी बनाना। चित्र यहाँ दिया गया है, आप इसे देख के बना सकते हैं। उनकी बातें लिखते हैं। अहिंसा, एक तो उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था सभी को। सत्य, सादा जीवन यानी कि साधारण जीवन, और उच्च विचार, ये उनके थॉट्स थे, विचार थे।
जो वो पालन करते थे, और लोगों को भी उन्होंने यही कहा कि साधारण जीवन जीना चाहिए और अपने विचारों को उच्च रखना चाहिए। ये कुछ बातें हैं उनके जीवन की जो मुझे अच्छी लगती हैं, वो हमने लिख ली और उनका चित्र आप बनाएंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है वर्कशीट में। यहाँ पे दिया गया है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, यह है विश्व हिंदी दिवस। फिर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। फिर आते इधर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर यहाँ पूछा गया है 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पे आप लिखोगे गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पे आप लिखोगे गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस होता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। फिर आता है 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। ये पूछा गया इसमें कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सीवी रमन, और हिंदी में हम लिखेंगे सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ठीक है, पूरा नाम लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो आप। कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लिखोगे चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इनका पूरा नाम था। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था फिजिक्स में, और बहुत सारे आविष्कार उनके नाम पर हैं। उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे देखते हैं। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। 18 अप्रैल को विश्व विरासत डे। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। फिर है 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस, नेशनल मैंगो डे। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 21 जून विश्व योग और विश्व संगीत दिवस। इंटरनेशनल योगा डे सबको पता है, 21 जून को अभी रिसेंटली हमने मनाया था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 अगस्त का यहाँ पे ब्लैंक दिया है तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ये तो आपको अच्छे से पता है, बहुत सारी वर्कशीट्स भी की हमने इससे रिलेटेड। फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर आता है 26 नवंबर को संविधान दिवस। डॉक्टर BR अम्बेडकर के महान योगदान की याद में मनाया जाता है संविधान दिवस को 26 नवंबर को, क्योंकि उनका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। 14 नवंबर को बाल दिवस। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन किसका जन्मदिन होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो आप इसमें लिखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। ठीक है। फिर आते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। फिर 23 दिसंबर को किसान दिवस। तो ये कुछ ब्लैंक्स थे, उन्हें हमें कंप्लीट करना था। बेटा आप ये सारे दिन अपनी नोटबुक में लिखोगे मंथ्स के अकॉर्डिंग, महीनों के हिसाब से। पहले सारे जनवरी के लिखना, पहले 1 जनवरी, फिर 9 जनवरी, फिर 10, फिर 12, फिर 24, 25, 26, ऐसे 30 जनवरी। फिर फरवरी के लिखोगे 21 फरवरी, फिर 28 फरवरी, फिर मार्च के 8 मार्च, 22 मार्च,
फिर अप्रैल के 6 अप्रैल, 18 अप्रैल, 29 अप्रैल। तो इस प्रकार आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है अकॉर्डिंग टू डेट और अकॉर्डिंग टू मंथ, यानी कि दिनों और महीनों के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें यही क्वेश्चन दिए गए थे बेटा, कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं और एक स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस को लिखिए। तो कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ खाली स्थान थे, तो यहाँ पे हमें लिखना था। तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।